अच्छा तो अब हम पढ़ेंगे कि एक्सपोर्ट तो हमने करना सीख लिया था। री एक्सपोर्ट कैसे करते हैं हम। री एक्सपोर्ट का मतलब है कि हमने एक फ़ाइल में एक्सपोर्ट कर लिया, मॉड्यूल बना लिया उसको, अब दूसरी फ़ाइल में उसको दोबारा से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट नहीं कर रहे, उसको दोबारा से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और किसी तीसरी फ़ाइल या मेन फ़ाइल में हम उसका काम इंपोर्ट करवाएंगे। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको आज सिखाती हूँ कि वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं फाइल 1.ts। ठीक है, फाइल 1.ts इसका हम नेम रखते हैं। तो इसके अंदर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट माई नेम इज इक्वल्स टू नेम। ठीक है, और अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेती हूँ। एक्सपोर्ट ठीक हो गया। इसी तरीके से ये भी एक्सपोर्ट हो गई। अब मैं क्या करती हूँ कि एक और फाइल बना लेती हूँ, मतलब ये है कि मल्टीपल फाइल्स बना लेती हूँ ना मैं। मल्टीपल फाइल किस तरीके से, मैं एक और बना लेती हूँ फाइल 2.ts के नेम से। उसके अंदर भी मैं सेम ऐसे ही करती हूँ, लेट माई एज इज़ इक्वल्स टू 22। ठीक है, इसको भी एक्सपोर्ट बना लेते हैं। अब हम इसको भी एक्सपोर्ट बना लिया। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास कुछ इस तरीके की फ़ाइल्स बनी हुई है और सब जो है वो मॉड्यूल्स बने हुए हैं। एक्सपोर्ट लगा के हम फ़ाइल को मॉड्यूल कर देते हैं, हमें मॉड्यूल बन गया है हमारे पास। अब हमें इसको जो है वो री एक्सपोर्ट करना है। ये वन टाइम एक्सपोर्ट हो गया है। हम जब इसको री एक्सपोर्ट करेंगे तो वो किस तरीके से करते हैं, तो उसके लिए मैं एक फ़ाइल बना लेती हूँ index.ts के नेम से। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे री एक्सपोर्ट करना है। री एक्सपोर्ट कैसे करते हैं कि एक्सपोर्ट का कीवर्ड लिखा और ये होता है एस्टेरिस्क। एस्टेरिस्क का मतलब है कि जिस फाइल में से मैं काम लेना चाह रही हूँ वो पूरी फाइल में जितनी भी चीज़ें होंगी वो उठा के मुझे ला के दे देगा और वो ये वाली index.ts की फ़ाइल में रख देगा। अच्छा, मुझे मंगवाना कहाँ से है, मुझे मंगवाना है फाइल 1 से। इसी तरीके से मैं एक और एक्सपोर्ट लगाऊंगी और दोबारा से एस्टेरिस्क लगाऊंगी कि वो क्या करेगा कि जब वो फाइल 2 में आएगा तो फाइल 2 में उसको जितना भी मटेरियल मिलेगा, जो भी उसके अंदर कोड लिखा हुआ होगा, वो उसको उठा के index.ts की फ़ाइल में लेकर आ जाएगा। अब आप यहाँ देखिएगा कि मैंने कहीं पर भी ऐसा वेरिएबल नहीं बनाया, सिर्फ मैंने इसको री एक्सपोर्ट किया है। जो मैं री एक्सपोर्ट करने वाली फ़ाइल है ना, जिसमें मैं री एक्सपोर्ट करती हूँ, तो उस फाइल को हम कहते हैं कि वो बैरल फाइल है, नाम उसका होता है बैरल फाइल है। ठीक है, वो अब मैं क्या करती हूँ, हमारे पास अब एक आखिरी मेन फाइल है जिसके अंदर हमने वो सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने एक main.ts की फ़ाइल बनाई है कि अब यहाँ मुझे इंपोर्ट करना है। जो स्टैटिक इंपोर्ट्स होते हैं ना, तो उसी तरीके से मैं यहाँ इंपोर्ट करूँगी। तो इंपोर्ट करने का तरीका क्या रहता है कि ऑब्वियसली वहाँ पर नेम्ड एक्सपोर्ट लगाया मैं, तो मैं यहाँ इस तरीके से लिख कर, और जो जो मेरे पास फाइल नेम्स थे, सॉरी वेरिएबल नेम्स थे, वहाँ पर एक तो ए था मे बी, नहीं, माई नेम था। एक जो है माई एज था और दूसरा जो है वो माई नेम था। अच्छा, मैं दोबारा से मिटा देती हूँ उसको ना, ये चीज़ बाद में दिखाऊंगी। एक माई एज था और एक माई नेम था। मुझे ये इंपोर्ट कहाँ से करना है, मुझे इसको इंपोर्ट करना है फ्रॉम ये जो मेरी इंडेक्स की फ़ाइल बनी हुई है, जहाँ से मैंने सारा काम इसमें मंगवा के, मतलब इन दोनों फाइल्स का जो भी काम था, फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2 का, वो मैंने index.ts की फ़ाइल में मंगवा लिया था ऑलरेडी। मतलब जिसमें मैंने बैरल फाइल बनाई थी वो मैंने मंगवा लिया था। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मैं आपको कंसोल करवा के दिखाती हूँ माई एज, और दोबारा से मैं कंसोल करवाती, इसी के साथ कर लेते हैं। चले खैर, वैसे भी अलग से कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसके अंदर मैं करवाती हूँ माई नेम। तो आप ये देखिएगा कि इस फाइल के अंदर कहीं भी माई एज और माई नेम का वेरिएबल नहीं डिक्लेयर हुआ, लेकिन जो फाइल नंबर 1 है और फाइल नंबर 2 है, इसके अंदर माई एज और माई नेम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। तो ये index.ts में कैसे आया, index.ts में ये ऐसे आया, जब मैंने एस्टेरिस्क यूज़ किया ना, इसका मकसद होता है कि जिस भी फाइल से या जिस भी मॉड्यूल से हम काम मंगवा रहे हैं, वो सारा काम उठा के उस फाइल के अंदर लिया है जहाँ हम उसको एक्सपोर्ट करें। तो यहाँ एक्सपोर्ट होके जो फाइल नंबर 1 और 2 का डेटा था वो एक्सपोर्ट होके अब index.ts की फ़ाइल में आ चुका है। अब index.ts की फ़ाइल से मैंने जब इसको इंपोर्ट करवाया तो ऑब्वियसली वहाँ ये दोनों चीज़ें रखी हुई थी, नज़र नहीं आ रही थी बज़ाहिर, लेकिन वो वहाँ पर वो मौजूद थी। अब अगर मैं आपको कंसोल करवा के दिखाती हूँ तो ये देखिए, मैं अगर आपको कंसोल करवाती हूँ, यहाँ मैं TSC की फ़ाइल बना लेती हूँ सबसे पहले, TS config की। उसके बाद इसको कंपाइल करते हैं हम, तो हमारे पास सारी JS की फ़ाइल्स आ जाएंगी।
अब हम इसको नोट से चलाते हैं और हमारी फ़ाइल का नेम है main.js। तो आप ये देखो कि जो हमारी index.ts की फ़ाइल थी, इस फाइल को हम कहते हैं बैरल फाइल, जहाँ पर हम री एक्सपोर्टिंग करते हैं। एक्चुअली जो री एक्सपोर्टिंग हमने की है वो इस फाइल के अंदर की है। री एक्सपोर्ट हमने किया है इसको, तो वो इस फाइल के अंदर हमने किया है। और प्रीवियस एक्सपोर्ट कहाँ हुआ हुआ था? प्रीवियस एक्सपोर्ट जो हमारे पास हुए हुए थे वो यहाँ से बनाई हुई थी हमने। ये जो हमारी फाइल नंबर फाइल 2 और फाइल 1 है, ये हमारी प्रीवियस एक्सपोर्ट से, मतलब जो सिंगल एक्सपोर्ट्स होते हैं ना, वो हमने यहाँ पर लगाए हुए थे, नेम्ड एक्सपोर्ट। उसके बाद हमने क्या किया कि index.ts में री एक्सपोर्ट किया हमने काम को। और तरीका देख लें, मोस्टली क्वेश्चंस इस तरीके से भी आ सकते हैं कि भाई सिंटेक्स बताइए, री एक्सपोर्ट करने का सिंटेक्स क्या होता है। तो वो इस तरीके का सिंटेक्स होता है कि आप एस्टेरिस्क लगाते हो और यहाँ पर फाइल नेम यूज़ कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद main.txt, जहाँ मुझे वो सारा काम इंपोर्ट करना था, तो इंपोर्ट करने का तरीका ये रहता है कि जिस फाइल से आपने वो इंपोर्ट किया था, उसी फाइल के अंदर जितने भी वेरिएबल नेम है, वहाँ से आप उनके नेम से उनको कॉल करके बुलाओगे। तो यहाँ से आपने नेम लिया था माई नेम और यहाँ पर लिखा था माई एज। इसके बाद मैंने आपको कंसोल करवा के दिखाया, तो आपके पास माई एज 22 आ गई और माई नेम नेमल आ गया। आई होप ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था री एक्सपोर्टिंग का, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।